तो सबसे पहले मैं आपसे गुज़ारिश करना चाहता हूँ कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अभी मैं बात करने वाला हूँ कि आपने देखा होगा कि एमआईएम के इम्तियाज़ जलील साहब हार गए, अख्तरुल ईमान साहब चुनाव हार गए। लेकिन हाँ, ये कह सकता हूँ कि चुनाव हारे हैं, हौसला नहीं हारे हैं। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूँ उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कुंदरकी एक विधानसभा है। अब कुंदरकी विधानसभा क्या है, मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर दूँ। वही जहाँ पे शफीकुर रहमान साहब चुनाव लड़ते थे, वहीं जहां पर 2022 में जियाउर रहमान साहब चुनाव लड़े थे। मैं कोशिश करता हूँ, ये शफीकुर रहमान साहब की आप तस्वीर देख रहे होंगे, अभी हाल ही में इनका इंतकाल हुआ है। आपने जनाजे में काफ़ी भीड़ देखी होगी, यानी ये जनाजे में भीड़ देख करके ये पता लगाया जा सकता था कि ये शख्स नहीं बल्कि शख्सियत है। इस तरीके से भीड़ और मजमा था। और उनके ही पोते उन्होंने राजनीतिक विरासत को बचाया, जो है 2022 में कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े। हालांकि जो है अभी जो है इस वक्त जो है ये अब संभल के लोकसभा सांसद बन गए। मैं वीडियो के माध्यम से इनको मुबारकबाद दूंगा क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ मतों से जो है विजय हासिल की है। और एक नया चेहरा, एक युवा चेहरा, एक जवान चेहरा, इससे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि ये संभल के लोगों के और उत्तर प्रदेश के लोगों के, उत्तर प्रदेश के जवानों की जो है वो आवाज़ जो है वो लोकसभा में खड़े होकर के पुकारेंगे। अब मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ, मैं जल्दी जल्दी आपको बता दूं, मैं आपका वक्त नहीं बर्बाद करूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि एमआईएम जो है, अगर चुनाव कुंदरकी विधानसभा से उपचुनाव जो होने वाला है, क्योंकि संभल से जो है जियाउर रहमान साहब जो है वो विधायक थे, लेकिन अब वो विधायक नहीं, क्योंकि किसी एक पद पे ही रह सकते हैं, या तो फिर लोकसभा में जो लोकसभा जीते हैं या उस पद पर रह सकते हैं, या सांसद पद पे रह सकते हैं, या विधानसभा पद पर रह सकते हैं। तो दोनों में से एक पद पर रह सकते हैं। अगर एक पद पे कुंदरकी से जो है वो अगर इस्तीफा देते हैं, देना तय है क्योंकि अब सांसद बन गए इसीलिए चुनाव लड़ा है। अब जाहिर सी बात है, अगर वो शपथ ग्रहण से पहले शपथ ले लेते हैं तो उनको वो सीट छोड़नी पड़ेगी। अब मैं आपको बता दूं कैंडिडेट कौन कौन है, और अगर एमआईएम वहां पर खड़ा करती है तो इंशाल्लाह एमआईएम जो है वहां पर जीत दर्ज करेगी। क्योंकि पिछली बार जो है नगर पालिका जो चुनाव हुआ था वहां संभल के अंदर, जो वहां पर खूब बहुत अच्छा प्रदर्शन एमआईएम ने किया था। असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत में, शौकत साहब की क़यादत में एक अच्छा नगर पालिका जो चुनाव हुआ था वो जीते भी थी एमआईएम। अब कौन कौन थे 2022 में कैंडिडेट, मैं आपको बता देता हूं। पहले नंबर पर है विनोद जाधव, जो हस्तिनापुर मेरठ से चुनाव लड़े थे। ठीक है, मैं सिर्फ और सिर्फ जो है वो हाफिज वारिस की बात करने वाला हूं, जो कुंदरकी से चुनाव लड़े थे। ठीक है, और कुंदरकी से जियाउर रहमान को चुनाव लड़ाया था। शफीकुर रहमान संभल से चुनाव हमेशा से लड़ते आए हैं। जियाउर रहमान को पहली बार जो है कुंदरकी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ाया गया था। लेकिन अब मैं बात करने वाला हूं कि कितने वोट हासिल किए थे एमआईएम का। खास मैं एमआईएम को इसमें मद्देनजर रखूंगा क्योंकि एमआईएम जो है एक अच्छा प्रदर्शन कर रही है, धीरे धीरे एक नई पार्टी बनकर उभर रही है, नया ऑप्शन बनकर उभर रही है मुसलमानों के प्रति। और उम्मीद है कि जब उपचुनाव में अगर एमआईएम जो है वहां पे कैंडिडेट खड़ा करती है तो वो जीत हासिल करेगी। क्योंकि पहला फैक्टर था जियाउर रहमान। जियाउर रहमान जो है अब वो है लोकसभा में पहुंच चुके हैं, तो वो जो फैक्टर था वो कहीं ना कहीं कम होगा और एमआईएम चुनाव जीतेगी। क्योंकि पिछली बार नगर पालिका का जो वहां पर चुनाव हुआ था वहां पर जीत हासिल की थी एमआईएम ने। अगर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में उपचुनाव में कोई कैंडिडेट उतारा जाता है कुंदरकी विधानसभा में तो जीत होगी। लेकिन 2022 में एमआईएम का क्या रिजल्ट रहा मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। समाजवादी पार्टी, वही जियाउर रहमान साहब, कितने वोट जीते थे? 1,25,792 वोट पाए थे। और वोट शेयर जो इनका था वो 46.28%, लगभग जो है 47% वोट जो है इन्हें हासिल हुआ था। और जो लीड्स मार्जिन था वो 43,162 था। मतलब जो जीते थे वो 43,162 वोट से जीते थे। अब मैं बात करता हूं कमल प्रजापति, जो कि बीजेपी से थे, जिनको 82,630 वोट मिले थे। इनका वोट परसेंटेज, जो इनको अगर वोट परसेंटेज निकाला जाए तो 30.40% था। और अब मोहम्मद रिजवान की बात करें, मोहम्मद रिजवान, मैं आपको कमाल की बात यहां पे बता दूं कि मोहम्मद रिजवान और जियाउर रहमान साहब, ये दोनों में जब जियाउर रहमान साहब को टिकट मिला तो इनके लोग जो है इनके विरोध में आ गए थे। मोहम्मद रिजवान के जो पक्ष में जो लोग थे, जिन मोहम्मद रिजवान को समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मिला था, तो मोहम्मद रिजवान के जो चाहने वाले थे जियाउर रहमान साहब के विरोध में आ गए थे। विरोध के सामना करते करते उन्होंने चुनाव लड़ा और 1,25,792 वोट हासिल किए और बीएसपी से टिकट मिल गया था रिजवान साहब को, और वो चुनाव में सिर्फ 42,742 वोट ही हासिल कर पाए।
वहीं मैं हाफिज वारिस की बात कर दूंगा, जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से चुनाव लड़े थे। 14,251 वोट मिले थे, 5.25% वोट हासिल किए थे। इस वक्त मैं आपको बता दूं कि लोकसभा में जो है, विधानसभा में एक लहर चल रही थी अखिलेश भैया की। इस वजह से शायद ये वोट जो है कम मिले थे, क्योंकि लोगों ने भाजपा को हराने के लिए एक तरफा एक मुफ्त वोट देना शुरू कर दिया था। वहीं समाजवादी पार्टी का प्रचंड बहुमत के पास तक पहुंच गई थी, हालांकि जीत नहीं पाई थी। और क्योंकि अखिलेश भैया की हवा चल रही थी, आपने देखा होगा बहन जी सिर्फ और सिर्फ एक सीट जीत पाई थी 2022 के विधानसभा में। मतलब 403 विधानसभा पे चुनाव लड़ती हैं बहन जी और सिर्फ एक सीट जीत पाती हैं। सोचिए हवा हवा जो है, हवा का रुख तूफान किस तरफ चल रहा था, समाजवादी पार्टी की तरफ चल रहा था। और खास करके अगर अखिलेश भैया की साइकिल वाली लहर जो चल रही थी वो मुस्लिम बस्तियों में बहुत ज्यादा चल रही थी, जिसका फैक्टर ये था कि एमआईएम के बहुत सारे लोगों को, कैंडिडेट को कम जो वोट मिलना चाहिए था वो वोट नहीं मिले थे। लेकिन उम्मीद है कि अगर कुंदरकी विधानसभा से एमआईएम के कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं तो वो जरूर जीतेंगे। और इंशाल्लाह असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत और मजबूत होगी और ताकत मजबूत होगी। और अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब की क़यादत और ताकत को आप मजबूत करना चाहते हैं तो सबसे पहले जाइए वीडियो को शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और उम्मीद है कि देश में, मुल्क में नफरत खत्म होगी और भाईचारा आएगा। दलितों और शोषितों और वंचितों की आवाज जो है संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में खड़े होकर के उठाई जाएगी।